लड़की ने अपने दादा के साथ सिर्फ एक दिन कुंग-फू सीखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन वह पूरे देश के मार्शल आर्ट्स चैंपियन को चुनौती दे देगी, क्योंकि उसने सामने वाले को बस एक नजर देखा और उसकी कमजोरी समझ ली। और जैसे ही वह रिंग में उतरी, 5 सेकंड के भीतर ही उसने उसे इस तरह गिरा दिया कि वह रोते हुए जिंदगी की भीख मांगने लगा। दरअसल लड़की का दादा दुनिया का सबसे बड़ा गाँव शो था, लेकिन उसी दिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया, जबकि उसकी पोती किसी तरह जिंदा बची थी। बेटे ने आखिरी सांस लेते हुए अपने पिता से कहा कि वह लड़की को बड़ा करे और 20 साल तक उसे बदले के लिए हाथ न उठाने दे। अब वह समय पूरा होने वाला था, क्योंकि अगले दिन पोती का जन्मदिन था और दादा सोच रहा था कि जन्मदिन के बाद वह खुद दुश्मनों के अड्डे पर जाकर बेटे का बदला लेगा। उधर लड़की इन सब सच्चाइयों से अनजान थी और वर्षों से लगातार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही थी ताकि अपने पिता के हत्यारे को ढूंढ सके। लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि असली गाओशो तो उसका दादा है। इसलिए वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड फाइट क्लब में काली लड़ाइयां लड़ने लगी। वहाँ का मालिक पैसों के लालच में अंधा हो चुका था और लड़की की जान की परवाह किए बिना उसने उसके सामने 800 किलो के एक विशाल आदमी को उतार दिया, जिसे देखकर सभी को यकीन हो गया कि लड़की आज बच नहीं पाएगी। उसी दौरान दादा 12 बजे का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह पोती को खाने के लिए बुलाने गया तो कमरा खाली था और बिस्तर पर सिर्फ एक जीवन मृत्यु का पत्र पड़ा था, जिसे देखकर वह समझ गया कि पोती खतरे में है। गुस्से और चिंता में उसने जमीन में गड़ा एक लकड़ी का खंभा उखाड़ा, उसे हवा में उछाला और खुद उछलकर तेजी से उसी दिशा में निकल पड़ा जहां उसकी पोती थी। इधर रिंग में लड़की की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और सामने वाले के एक भारी मुक्के ने उसे लगातार पीछे धकेल दिया। तभी उसे समझ आया कि सीधे टकराने का मतलब मौत है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली और अपने दुबले शरीर का फायदा उठाकर फुर्ती से बचने लगी। जैसे ही सामने वाले ने जरा सी चूक की, लड़की ने कंधे के ऊपर से फेंकने वाला दांव लगाया और उसे घुटनों पर ला दिया, जिससे उसे लगा कि वह जीत चुकी है। लेकिन तभी उस आदमी ने चोरी छिपे दवा निगल ली और लड़की के संभलने से पहले ही उसे सिर के ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर भी लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। वह उठी और लगातार वार करती रही, मगर उसके सारे हमले बेअसर रहे और एक गलती में सामने वाले ने जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद भी वह आदमी रुकने को तैयार नहीं था और उसे मारने ही वाला था कि तभी एक आवाज गूंजी और दादा रिंग में आ गया, जिसने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है और वह अपनी पोती को घर ले जाएगा। लड़की रोते हुए बोली कि उसे अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन दादा ने कहा कि उसका जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है और वादा किया कि अब वही उसे असली कुंग-फू सिखाएगा। लड़की फिर भी चिल्लाती रही कि वह भीख मांग कर नहीं जीगी और रिंग में मर जाना बेहतर समझती है, मगर तभी मालिक ने कहा कि जीवन मृत्यु का करार हो चुका है और बिना पैसे कोई नहीं जा सकता। तब दादा ने साफ कहा कि वह अपनी पोती की जगह लड़ेगा, जिस पर सब लोग हंस पड़े कि इतनी उम्र में वह कैसे टिक पाएगा, लेकिन दादा अडिग रहा।